हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आपको 11 मई 2025 को कंडक्ट हुआ। ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करें कि इसमें कुछ क्या है इस बार का अपडेट। तो अपडेट क्या है, इस बार थोड़ा पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, जैसे कि आप पिछली बार का आपने आरओ का पेपर देखा होगा जो कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें हमने देखा था कि फैक्ट बेस्ड थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा पेपर को लेंदी बनाया गया है ना। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे, नस्ल पशुओं के संरक्षण से संबंधित। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लेंदी है और इसका जो डेटा है वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। इस तरीके से जो 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 कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है तो ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। बाकी ये वाला डेटा वो हर बार पूछ रहा है, तो ये थोड़ा इजी है। लेकिन कुछ प्रश्नों में अगर हम बात करें, जैसे ये किसान सम्मान निधि वाला प्रश्न है, इसको भी हम टफ में मान सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर दो डेटा पूछ सके हैं तो उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए। एक नया आया था इस बार की गांधी पुलिस किसे कहते हैं, कि गांधी पुलिस के नाम से प्रचलित है, तो ये नया सुना इस बार है ना। बाकी अगर हम जनमन की बात करें, ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी जो उत्तराखंड वाला पोर्शन था, कुछ कुछ वाला तो काफ़ी ऐसा था कि आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का रखा है। बहुत टफ भी नहीं कहेंगे और बहुत इजी तो नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें साइंस वाले पोर्शन को, तो साइंस वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा रिपीट वे में था, यानी कि अगर आप बेसिक साइंस को जानते हो तो आप डील कर लोगे इसको ना। कंप्यूटर वाला सेशन भी बहुत इजी ही पूछा था, वो ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड थे, या जैसे ये पूछा था, पॉलिटी से पूछा था कि जो केस थे उनकी उस उनको सीक्वेंस में लगाना था, तो ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। इस बार क्या हो गया है कि जो जैसे पेपर था, पेपर थोड़ा लेंदी होने की वजह से किसी न किसी का, या तो सी सेट वाला पोर्शन जिसे रीजनिंग वाला पोर्शन कहेंगे वो छूट जा रहा है, या किसी का जीएस छूट जा रहा है ना। तो बाकी जो सी सेट वाला पोर्शन है वो भी इजी है, लेकिन उसको डील करना टफ है, यानी कि उसको जो आंसर फाइंड आउट करना उसमें एक लंबा समय लग रहा था। ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों में ये राय है कि हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें कि इसमें फाइनल क्या रहेगा, है ना, कट ऑफ को लेकर, जो आप जिस चीज़ को आप देखने आए हो दरअसल, है ना। अगर हम इसके एक अनुमान करें मोटा मोटा, कि इस पेपर में क्या पिछले, अगर हम 2021 वाले को देखें और 2025 वाले को देखें, तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं, तो जो उत्तराखंड है वो लगभग सिमिलर है। ठीक है। इजी है, ठीक है मतलब। लेकिन यहाँ जो आपका जीएस वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा इजी था। लेकिन जो इस बार का जीएस वाला पोर्शन है वो इजी भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब, है ना। क्योंकि जो पेपर है वो आपका ऑप्शन से थोड़ा टफ होना डिसाइड उसके ऑप्शन से होता है, तो उसके बेस पे हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात, 2021 वाला जो पेपर था वो इतना लेंदी नहीं था, है ना। वो उसके लिए जो आपका 2 घंटे का समय है वो सफिशिएंट था। लेकिन इस बार का जो 2 घंटे का समय है वो सफिशिएंट नहीं रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे आप पूछेंगे, सबकी यही राय है इसे लेकर, है ना। देखिए, पेपर एग्ज़ाम के हॉल में देना और उसको बाहर आकर एनालिसिस करना, दोनों में रात दिन का अंतर है ना। दोनों बातें डिफरेंट हैं। सार ये है कि इसमें कट ऑफ का क्या रहेगा, कितना रहेगा, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो जो सेफ़ स्कोर की बात करें हम, कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, तो अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर के आने में लगभग अभी समय लग सकता है ना। आंसर की आएगी लगभग आपके एक हफ्ते के अराउंड, एक वीक के अराउंड आएगी। उसके बाद ही कुछ ना कुछ कहा जा सकता है कि कितना कट ऑफ रहेगी। लेकिन फिर भी हम अगर सेफ़ स्कोर की बात करें, तो लगभग जो भी कैंडिडेट 95 से लगभग 103 के अराउंड हैं, किसी भी कैटेगरी में हो, है ना। हालांकि थोड़ा SC ST जो हैं, या जो इसके नीचे के जो मानक है, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इन जनरल हम बात करें तो 95 और 103 के अराउंड लगभग लगभग इसमें आपको सेफ स्कोर माना जाना चाहिए। ठीक है। और एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको बताऊं, एक अपडेट और है कि जो आपका पेपर था वो कितने लोगों ने दिया, तो वो उसकी संख्या थी 3, 4, 2, 7, 8, लगभग 34,000 के बच्चों, 34,000 के अराउंड जो स्टूडेंट थे वो एब्सेंट थे। ठीक है। और जो टोटल आवेदन हुए थे वो 88,688, है ना। 88,688 कुल आवेदन हुए थे, इतने लोग एब्सेंट थे।
तो जो लोग गए थे पेपर देने, यानी कि जो उपस्थिति है वो लगभग 54,000 के अराउंड है, ठीक है। तो 54,000 मुझे लगता है बहुत कम अमाउंट है, लेकिन हाँ जो कट ऑफ का डिसाइड होता है वो इनसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सीरियस कैंडिडेट ही होते हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या है। जो भी लोग अपना मॉरल डाउन ना करें, 95 और 103 के अराउंड जो भी हैं वो थोड़ा सा सेफ जोन में अभी कह सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर के आने के बाद ये डिसाइड करेंगे हम लोग, या उसके बारे में हम एक वीडियो से में ये डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ, है ना, या क्या इसका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि आंसर की से भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अभी ये है कि जो लोग भी आंसर अपना मैच कर रहे हैं वो या तो किसी सोशल मीडिया से, या मतलब गूगल से सर्च करके, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं ना। तो इसको हम उसके बाद डिसाइड करेंगे, जैसे ही आंसर की आती है उसके बाद हम इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।